Chalo, let's start. I welcome all of you for the next lecture. I hope आप लोगों ने पहले दो लेक्चर्स देख रखे हैं, आप लोगों ने वो लेक्चर्स रिवाइज कर रखे हैं. Till now, till now, we have done many things as you can see. देखो, अभी तक हमने क्लोज सिस्टम क्या होता है, ओपन सिस्टम क्या होता है, सिस्टम होता क्या है, बाउंड्री क्या होती है, उसके बाद हमने प्रॉपर्टीज के बारे में जाना. Properties are point function. Properties are independent of path. Properties are exact differential. Cyclic integral of the property is zero. ये सारी तमाम चीजें हमने समझी, अच्छे से देखी. अगर आपने ये नहीं पढ़ा होगा, नहीं समझा होगा, तो प्लीज गो बैक टू माय प्रीवियस लेक्चर्स एंड मेक श्योर दैट यू understand all those concepts in a very detailed manner. Now, before I start my next lecture, और जो मैं अभी बताने वाला हूं, ये सारे लेक्चर्स के लिए वैलिड है बेटा, सारे लेक्चर्स के लिए वैलिड है. अगर आप मेरा लेक्चर पढ़ रहे हो, लेक्चर सुन रहे हो, उस लेक्चर से कोई कॉन्सेप्ट समझ रहे हो, मेक श्योर दैट यू स्टे फॉर द एंटायर वीडियो. अगर आप आ रहे हो, शुरू से अंत तक पूरा का पूरा लेक्चर देखना आपकी जिम्मेदारी है. अगर आप बीच में से कुछ भी फॉरवर्ड कर करके देखते हैं आगे चल के क्या होता है, इससे आपको कुछ समझ में नहीं आएगा बेटा. प्रॉपर कॉपी पेन आपके नोट्स लेने के लिए तैयारी से लेके, प्रॉपर टेबल चेयर लेके अच्छे से सारी चीजें समझने के लिए एक सिस्टम बनाओ प्रॉपर, और हर चीज जो मैं बता रहा हूं उसको समझने की कोशिश करो. अगर आपको कोई चीज समझ में नहीं आती, प्लीज कमेंट करो. आई विल ट्राई टू आंसर ऑल योर क्वेश्चंस. आई विल डेफिनेटली ट्राई. Okay, so should we start with all fun and energy and everything? Let's enjoy the topic. Let's have fun with these topics of thermodynamics. I will try to make it much more blissful journey for you as much as I can. जितना मैं आपके लिए यानी ये आनंददायक जर्नी बना सकता हूं, मैं बनाने की कोशिश करूंगा. बस आप मेरे साथ रहिए, और कुछ मैं नहीं चाहता, सिर्फ साथ रहो, और आई विल ट्राई टू मेक श्योर दैट यू विल अंडरस्टैंड एवरीथिंग. ऑलराइट, सो विद दिस लेट्स स्टार्ट. सो चलो समझ लो. अभी हम एक कॉन्सेप्ट समझने जा रहे हैं, एंड द नेम ऑफ the concept that we are going to target now is something what we call it as quasi static process, or let me add something more to this: quasi static process versus reversible process. देखो, वर्सेस यानी जनरली कंपैरिजन की बात चलती है, बट यहां पे मैं वर्सेस इन टर्म्स ऑफ लिंक की बात कर रहा हूं. कंपैरिजन भी करेंगे और हम इन दोनों प्रोसेसेस को लिंक भी करेंगे कि ये दोनों में क्या समानताएं हैं. हाउ दे आर सिमिलर, आर दे सेम, आर दे डिफरेंट, आर दे सिमिलर. ये सारे क्वेश्चंस के आंसर्स हम देने की कोशिश करेंगे इस लेक्चर में. सबसे पहले तो हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि क्वासी स्टैटिक प्रोसेस होती क्या है, फिर हम रिवर्सिबल प्रोसेस होती क्या है वो देखेंगे. ठीक है, एंड देन वी विल ट्राई टू मेक कंस्ट्रक्ट अ लिंक आउट ऑफ दीज टू प्रोसेसेस. ऑलराइट, चलो. सो सबसे पहले हम कोशिश करते हैं समझने की व्हाट इज दिस कॉन्सेप्ट इज ऑल अबाउट. ओके, चलो अब समझ लो बेटा. देखो, ध्यान देना बेटा प्लीज. मैंने आपको कहा है मेरे को कम से कम इतना लगता है फोकस. ठीक है, इससे नीचे हम नहीं लेता. ठीक है, इतना चाहिए. समझ लो, मैंने एक सिस्टम ली बेटा, कंसिडर किया एक गैस एज अ सिस्टम मैंने कंसिडर किया, विच इज अ कॉम्प्रेस्ड गैस.
ठीक है, आई हैव शोन हियर अ पिस्टन, देयर इज अ सिलेंडर, देयर इज अ गैस, आई हैव शोन अ बाउंड्री इन दिस, आई हैव शोन अ बाउंड्री इन दिस, और इस पिस्टन के ऊपर मैंने एक मेटल ब्लॉक रखा है, एक ब्लॉक, देयर इज सम ब्लॉक, एनी मटेरियल ब्लॉक, गुड हेवी ब्लॉक, गुड हेवी ब्लॉक, ठीक है, विच इज इनफ टू कॉम्प्रेस दैट गैस एट दिस लेवल, जो मैंने शो किया है, इतना उस ब्लॉक का वजन है। और एज अ थर्मोडायनेमिक एनालिस्ट मैं देखना चाहता हूं कि अगर मैंने ये ब्लॉक हटा दिया, अगर मैंने ये ब्लॉक हटा दिया तो मेरा प्रेशर और वॉल्यूम कैसे वैरी होता है, ठीक है। सो तुरंत ही मैंने प्लॉट निकालने की कोशिश की, और किसके बीच में, प्रेशर और वॉल्यूम के बीच में, प्रेशर और वॉल्यूम के बीच में। चलो ठीक, समझ लो अभी उसका प्रेशर P1 और वॉल्यूम है V1, ठीक है, P1 और V1 ये वॉल्यूम है, प्रेशर हाई है, कॉम्प्रेस्ड है तो प्रेशर हाई है, क्योंकि कॉम्प्रेस्ड है वॉल्यूम भी कम है। जैसे ही प्रेशर और वॉल्यूम, जैसे ही प्रेशर हटा दूंगा मैं, जैसे ही मैं ब्लॉक उठा लूंगा तो प्रेशर कम हो जाएगा, पिस्टन विल एक्सपांड, जैसे मैंने ब्लॉक हटा दिया पिस्टन विल एक्सपांड, सो वॉल्यूम विल इंक्रीज एंड नेचुरली द प्रेशर विल डिक्रीज। ये इंट्यूशन हमें बताता है, ये हमारा इंट्यूशन बताता है कि ऐसा कुछ हो सकता है। अब ब्लॉक निकालने के दो तरीके हैं इन जनरल, एक तो मैं ये ब्लॉक सडनली हटा दूं, देखो अब देखो प्लीज ध्यान देना बेटा, देखो ध्यान देना, एक तो मैं ये ब्लॉक सडनली हटा दूं, जैसे ही मैं ये ब्लॉक सडनली हटा दूंगा वो पिस्टन इमीडिएटली ऊपर आ जाएगा, इमीडिएटली ऊपर आ जाएगा, और एक फाइनल इक्विलिब्रियम पॉइंट तक आके रुक जाएगा। इक्विलिब्रियम माने बैलेंस ऑफ फोर्सेस, फोर्स बैलेंस, मैकेनिकल इक्विलिब्रियम की बात करो, एक इक्विलिब्रियम आ जाएगा ऊपर जाके। देखो जैसे ही ब्लॉक हटाया, ब्लॉक हटाया, पिस्टन विल राइज, राइज कब तक, कब तक, जब तक एक इक्विलिब्रियम ना आ जाए, ठीक है। पर ये जो चेंज है पिस्टन का, ये जो पिस्टन का चेंज है, ये जो पिस्टन का चेंज है, ये जो पिस्टन का चेंज है, ये बहुत ही सडन हो जाएगा और कहीं ऊपर आके वो रुक जाएगा, ठीक है। सो आई विल गेट सम पॉइंट, आई विल गेट सम पॉइंट, let's say here is the final pressure P2 and V2, all right, ठीक है, ये मेरा फाइनल प्रेशर और वॉल्यूम होगा। अब क्योंकि मैंने ये जो ब्लॉक है ये सडनली निकाल दिया है, क्योंकि मैंने ये जो ब्लॉक है ये सडनली निकाल दिया है, तो ये पॉइंट 1 से पॉइंट 2 के बीच में जो इंटरमीडिएट स्टेप्स है, ये जो इंटरमीडिएट स्टेप्स होगी, इनमें कहीं तो भी इंटरमीडिएट स्टेप्स होगी कि ये 1 से 2 तक आया कैसे, ये जानने का कोई तरीका ही नहीं है बेटा, ये जानने का कोई तरीका नहीं है, क्योंकि मैंने ये ब्लॉक सडनली हटा दिया है। अगर मैंने ये ब्लॉक सडनली हटा दिया है तो अब मुझे नहीं पता कि पॉइंट 1 टू पॉइंट 2 ये प्रोसेस कैरी कैसी हुई है, हाउ दैट प्रोसेस हैज हैपेंड बिटवीन पॉइंट 1 टू पॉइंट 2, आई डोंट नो। तो मैंने क्या किया, मैंने बोला ठीक है, अगर मैं जानना चाहता हूं, अगर मैं जानना चाहता हूं कि भाई, ओ, हाँ, अगर मैं जानना चाहता हूं that how that process is has carried from point 1 to point 2, point 1 to point 2 ये प्रोसेस कैसी हुई है, ये अगर मैं जानना चाहता हूं तो मैंने क्या किया, ये ब्लॉक के कुछ स्लाइसेस कर दिए। देखो मैंने ये सेकंड फिगर में आप देख सकते हो, मैंने ढेर सारे स्लाइसेस कर रखे बेटा इस ब्लॉक के, बहुत सारे स्लाइसेस, बहुत सारे स्लाइसेस, बहुत सारे स्लाइसेस, बहुत सारे स्लाइसेस, कैसे, ऑलमोस्ट इनफाइनाइट स्लाइसेस, पतली 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 लेयर्स मैंने बना दी उसकी, एकदम पतली, एकदम पतली, एज इफ के कुछ पता ही ना चले कि भैया यहाँ पे इतनी एकदम सब थिन लेयर्स ऑफ, I chopped that block into a very thin layers of sheets, okay, I have chopped that block in a very thin layer of sheets, एकदम थिन, एकदम थिन, ऑलमोस्ट मासलेस जैसे ही लग जाएगा, है मास पर ऑलमोस्ट ऐसा कुछ वजन ही ना हो उस शीट्स का। अब मैंने क्या किया, मैंने ये जो पहली शीट है जो मैंने काट के रखी है वो मैंने हटा दी, तो ये जो पिस्टन है ये छोटू मूव हुआ होगा,
छोटू मूव हुआ होगा। यहाँ पे देखो, आपको दिख भी नहीं रहा होगा, मैं इसको जूम करके दिखाता हूं। पहले यहाँ पे था, अब यहाँ पे हो गया, पर ये इतना छोटू है, इतना छोटू है, इतना छोटू है, इतना छोटू है कि आपको पता भी नहीं चलेगा कि भैया पिस्टन कुछ मूव हुआ है, क्योंकि ये जो लेयर जो मैंने निकाली है ये बहुत ही थिन है बेटा, बहुत ही थिन। तो वो जो पिस्टन था वो थोड़ा सा ऊपर हुआ, थोड़ा सा ऊपर हुआ, विजुअली देख भी ना पाए इतना ऊपर हुआ, पर हुआ ऊपर जरूर, जरूर ऊपर हुआ है, बट आपको विजुअली दिख नहीं रहा है। वो इतना धीरे और इतना थोड़ा, थोड़े अमाउंट में ऊपर हुआ है। तो मैंने फटाक से वो जो दूसरा पॉइंट था वो मैंने मार्क कर दिया। देखो, मैंने ये दो पॉइंट के बीच में थोड़ी सी गैप छोड़ी है, बट वो उतनी भी नहीं है। पर अब आपको मैं दिखाऊंगा कैसे, तो इसलिए मुझे ये छोटी सी गैप दिखानी पड़ रही है, पर वो एक्चुअली उतनी है भी नहीं, उतनी भी नहीं है। ठीक है, फिर मैंने दूसरी लेयर निकाल दी, तो और थोड़ा सा पिस्टन ऊपर हुआ, तो प्रेशर कम हुआ, वॉल्यूम बढ़ा, बहुत ही कम, एकदम हल्लू, एकदम हल्लू, एकदम छोटू डिस्प्लेसमेंट, और वो छोटू डिस्प्लेसमेंट मैंने मार्क कर दिया। अब बोले कि सर आपने मार्क कैसे किया, आप मेजर कैसे किए? अरे है, हम कर देते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, आपको कोई प्रॉब्लम है का? हम कर सकता हूं। अरे हाइपोथेटिकली समझ लो कि मैंने कर लिया, मान लो। ऐसा अगर मैं सारे शीट्स को एक एक करके निकाल, देखो कैसे हो रहा है, प्रोसेस को समझो बेटा, प्रोसेस को समझो। पहले मैंने ऊपर की लेयर निकाली, फिर वो पिस्टन थोड़ा ऊपर हुआ, थोड़ा ऊपर हुआ, फिर इक्विलिब्रियम में आ गया, ऊपर आके इक्विलिब्रियम में आ गया, फिर मैंने दूसरी शीट निकाली, फिर वो और थोड़ा ऊपर हुआ, थोड़ा ऊपर हुआ, इक्विलिब्रियम में आया, फिर मैंने मेजर किया, फिर चौथी शीट निकाली, थोड़ा ऊपर हुआ, इक्विलिब्रियम में आया, फिर मैंने मेजर किया, मैंने पॉइंट प्लॉट किया। ऐसे करते 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 मेरे को सारे पॉइंट्स मिल गए, मेरे को सारे पॉइंट्स मिल गए। तब जाके मुझे पता चला कि अच्छा, ऐसी प्रोसेस एक्चुअल में फॉलो होगी। पहले नहीं पता था, जैसे मैंने ब्लॉक हटा दिया तब मुझे कोई भी अंदाजा नहीं था कि वो प्रोसेस कैसे फॉलो होगी, बट जैसे ही मैंने इसको इनफाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप्स में कन्वर्ट कर दिया, जैसे ही मैंने इनफाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप्स में कन्वर्ट कर दिया, तो मुझे पता चल गया कि भैया ये पाथ है। एंड देन I joined all those states, my friends. I joined all those states, and then I found that okay, this is the process. This is how I went from point 1 to point 2. ऐसे प्रोसेस को जब आप कैरी करते हो, ऐसे प्रोसेस को आप जब बनाते हो, ऐसे प्रोसेस को आप बोलते हो क्वासी स्टैटिक प्रोसेस, यानी ऑलमोस्ट स्टेशनरी, ऑलमोस्ट स्टेशनरी। क्योंकि देखो मैंने बोला छोटू छोटू शीट निकाला, तो वो पिस्टन छोटू ऊपर हुआ, छोटू ऊपर हुआ, इतना छोटू ऊपर हुआ कि आपको विजुअली दिख भी नहीं रहा है, आपको विजुअली दिख नहीं रहा है, तो आपको लग रहा है कि यार पिस्टन कुछ मूव हुआ ही नहीं, यानी पिस्टन स्टेशनरी ही होगा, ऐसा आपको लग रहा है, पर एक्चुअल में नहीं है, एक्चुअल में नहीं है। इसलिए उसको क्वासी स्टेशनरी बोलते हैं, सिर्फ स्टेशनरी नहीं, क्वासी स्टेशनरी, ऑलमोस्ट स्टेशनरी है बट एक्चुअल में नहीं है। ऐसे प्रोसेस को आप बोलते हो क्वासी स्टैटिक प्रोसेस। क्वासी स्टैटिक प्रोसेस को आप क्वासी इक्विलिब्रियम प्रोसेस भी बोल सकते हो। क्वासी स्टैटिक प्रोसेस को आप क्वासी इक्विलिब्रियम प्रोसेस भी बोल सकते हो। कुछ बुक्स क्वासी स्टैटिक बोलते हैं, कुछ बुक क्वासी इक्विलिब्रियम भी बोलते हैं। अरे समझ में आवत है कबा, अरे समझ में आवत है कबा, अगर समझ में आवत है तो चल तनिक आगे बढ़ते हैं आराम से, प्यार से। अगर कुछ नहीं समझा हो प्लीज कमेंट सेक्शन में बताओ, प्लीज कमेंट सेक्शन में बताओ, प्लीज प्लीज प्लीज। देखो, ठीक है, तो क्वासी स्टैटिक प्रोसेस अभी आई होप आपको समझ में आ गई कि एग्जैक्टली होती क्या है। नाउ लेट्स स्टार्ट विथ समथिंग कॉल्ड एज रिवर्सिबल प्रोसेस। जस्ट गिव मी 1 second. The summer has started. Chal, chal. Now let's understand
द सेकेंड पार्ट, दैट इज रिवर्सिबल प्रोसेस। भैया अब चालू हो गया है, अब चालू हो गया है। और ये वो चीजें हैं जो सारी बुक्स में बहुत से प्रोफेसर्स बहुत अच्छे से पूरा डिटेल में नहीं बताते। बहुत डिटेल में ये समझना बहुत जरूरी है, इसको कॉन्सेप्चुअली समझना बहुत जरूरी है, और राइट अंडरस्टैंडिंग से समझना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो समझ लो अभी थोड़ा। चलो, हाँ, तो अब हम आ गए हैं रिवर्सिबल प्रोसेस को समझने के लिए। व्हाट इज अ रिवर्सिबल प्रोसेस? तो अब थोड़ा कहानी को समझो भैया, ये कहानी को समझो अभी थोड़ा प्लीज। मैंने यहां पे एक ब्लॉग बनाया है जिसका नाम मैंने लिखा है एडामेंटियम। जो लोगों को एडामेंटियम होता क्या है नहीं पता, आप लोगों आप लोगों ने एक बहुत बड़ा क्राइम कर रखा है। इसीलिए क्योंकि एडामेंटियम नाम का कोई मटेरियल नहीं होता, मैंने ये नाम एक्समैन वुल्वरीन, आप आई होप आप लोगों ने एक्समैन मूवीज देखी हो, आई होप आपको वुल्वरीन ये कैरेक्टर पता हो। तो उसके जो ब्लेड्स निकलते थे वो यही मटेरियल के बनते निकलते थे। उन्होंने एक हाइपोथेटिकल मटेरियल बनाया था, वही हाइपोथेटिकल मटेरियल मैंने यहाँ पे बनाया। ऐसा कोई मटेरियल यूज नहीं होता। मेरे को सिर्फ एक एग्जांपल देना है आपको, मैंने एक नाम देना था मेरे को इस ब्लॉक को, मैंने ये नाम दे दिया। नहीं पता है तो टेंशन मत लो, बट वो मूवी जाके देखना। अगर आप वुल्वरीन के फैन नहीं हो तो मुझे बड़ा दुख होगा। ठीक है, यू मस्ट बी अ वुल्वरीन फैन इफ यू आर वॉचिंग माई वीडियोस। नो, आई एम जस्ट किडिंग। ओके, चलो समझ लो अच्छे से समझ लो। समझ लो, आपने और मैंने मिलके ये मटेरियल की खोज की है। मान लो आपने और मैंने मिलके ये मटेरियल की खोज की। ऐसा कोई एग्जिस्ट नहीं करता बेटा रियलिटी में, ये एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन चल रही है, एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन चल रही है। आपने और मैंने मिलके ये मटेरियल की खोज की, स्ट्रॉन्गेस्ट मटेरियल इन द वर्ल्ड, आपने और मैंने। समझ लो आपने 20 करोड़ डाले थे ये मटेरियल को डिस्कवर करने में, मैंने अपने 20 करोड़ डाल दिए थे इस मटेरियल को इजाद करने में। तो हम दोनों के लगभग 40 करोड़ रुपए लग गए इस मटेरियल की खोज में। मान लो यार, क्या फर्क पड़ता है मानने में, 20 क्या 40 चाहिए क्या आपको? चलो, आपके 40 करोड़ मेरे 40 करोड़, 80 करोड़ लग गए थे इसको बनाने में। क्या फर्क पड़ता है? ठीक है, 80 करोड़ लगे थे। और जब हमने ये मटेरियल डिस्कवर किया तो हमने पाया कि यार ये मटेरियल की ना प्रॉपर्टी कुछ अलग ही है भैया। ये मटेरियल की प्रॉपर्टी कुछ अलग है। हाइपोथेटिकल चल रहा है बेटा, प्लीज, हाइपोथेटिकल चल रहा है, सारी चीजें हाइपोथेटिकल चल रही है। ऐसा कुछ नहीं होता, ऐसा दुनिया में एग्जिस्ट नहीं करता। हम मान के चल रहे हैं, हम मान के चल रहे कि ऐसा कुछ हो रहा है। और हमने पाया कि भैया अगर इसका टेम्परेचर आपने बढ़ाया तो वॉल्यूम कम होता है, और अगर टेम्परेचर कम किया तो वॉल्यूम बढ़ता है। मान के चलो यार, क्या आप उल्टा भी कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। मैंने एक मान के, एक स्टोरी बनाने के लिए मैंने ये ऐसा कुछ कर दिया, स्टोरी बनाने के लिए मैंने ऐसा कुछ बना दिया। तो टेम्परेचर बढ़ा तो वॉल्यूम कम, और टेम्परेचर कम तो वॉल्यूम बढ़ा। ऐसा एक अजीब ही कैरेक्टर है। अब आपने और मैंने मिलके इस एडामेंटियम को हमने बनाया था, अब डिस्कवर किया था। समझ लो अभी अभी इस वक्त इस एडामेंटियम का जो टेम्परेचर है, लेट से इट इज 30 डिग्री सेल्सियस, 30 डिग्री सेल्सियस। और बाहर का जो टेम्परेचर है, बाहर का जो टेम्परेचर, जैसे अभी समर चल रहा है, समर में समझ लो बाहर का टेम्परेचर है भैया 48 डिग्री सेल्सियस, 48 डिग्री सेल्सियस। तो आप जानते हो कि टेम्परेचर डिफरेंस है, यहां पे 48 है, यहां पे 30 है, तो टेम्परेचर डिफरेंस के कारण हीट ट्रांसफर होगा। मैं जानता हूं आपको हीट ट्रांसफर के बारे में नहीं पता, आपको मैंने कुछ नहीं पढ़ाया, हीट होती क्या, हीट ट्रांसफर क्या होता है, कुछ नहीं बताया मैंने। पर इतना एक जस्ट कॉमन सेंस से बता सकते हो अभी के लिए, कि हीट ट्रांसफर होगा भैया 48 डिग्री सेल्सियस से 30, जो हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर हीट जाएगी, तो 48 से 30 जाएगी। तो आपने क्या बोला कि यार नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए, हमने 40 करोड़ 80 करोड़ दोनों मिलके डाले हुए हैं इसमें, आपके पैसे भी लगे हुए हैं, मेरे पैसे भी लगे हुए हैं, तो क्यों ना इसको थोड़ा इंसुलेट करके रख दे। ठीक है, तो हमने इसको इंसुलेट करके रख दिया, हमने इसको इंसुलेट करके रख दिया।
ठीक है। अब क्योंकि क्योंकि आप और मैंने मिलके ये बनाया था, तो आपने बोला कि सर ये जो एडामेंटियम है ये अपने पास संभाल के रखो, हम 2-4 दिन में आ जाएंगे। चलो आप बोलो, चलो मान लो आप 1 महीने में आ जाएंगे, 1 महीने में आ जाएंगे। पर आपने बोला कि सर ध्यान रखना, 40 करोड़ जैसे आपने डाले हैं वैसे ही 40 करोड़ हमने भी डाले हैं। तो अगर कहीं आपने इस मटेरियल के साथ कुछ छेड़खानी की, अगर आपने इस मटेरियल के साथ कोई छेड़खानी की, तो आपको आपके 40 करोड़ हमें देने पड़ेंगे और हम आपको कोर्ट में लेके जाएंगे कि आपने हमारा कंसेंट लिए बिना इस मटेरियल के साथ कोई एक्सपेरिमेंट कैसे क्या किया। यह आपने मेरे साथ एक टर्म बनाया, एक टर्म बनाया, एक अपन ने मिलके एक सेटिंग की कि भैया हाँ, ना मैं कुछ छेड़ूंगा ना आप, हम इसके साथ तभी एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं जब आप भी हो और मैं भी हूं। ठीक है, ये हमारे एग्रीमेंट था, ये हमारा एक एग्रीमेंट था एक प्रकार का, कि हम इस मटेरियल के साथ तभी एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं जब आप भी मौजूद हो, मैं भी मौजूद होऊंगा, तभी, क्योंकि हमने इक्वल इक्वल पैसे डाल रखे हैं। कहानी समझ में आ गई? चलो, अब आपने मुझे वो मटेरियल दे दिया और आप चले गए घूमने घामने गोवा। गोवा चले गए, मजे मारेंगे भैया, बहुत मेहनत की है, रिसर्च किया है, अब चलो गोवा जाते हैं। आप लोग चले गए और वो मटेरियल आपने पूरे भरोसे के साथ मेरे पास दिया है। बट आप तो जानते हो कि मैं तो बहुत बड़ा कमीना हूं और मेरे अंदर है वो कीड़ा, रिसर्च वाला कीड़ा तो मेरे अंदर था ही, और मैं कमीना तो हूं ही। तो तो मैंने सोचा कि तुम लोग तो चले गए, चलो जरा मजे करते हैं। लेट्स सी व्हाट हैपेंस विद दिस मटेरियल, लेट्स सी व्हाट हैपेंस विद द मटेरियल विद डिफरेंट एक्सपेरिमेंटल सेटअप। तो मैंने क्या किया, मैंने सबसे पहले ये सारा जो इंसुलेशन है, सबसे पहले मैंने ये इंसुलेशन हटा दिया, इंसुलेशन हटा दिया। देखो मैंने ये इंसुलेशन हटा दिया है और मैंने बोला कि चलो अभी लेट, अंदर का तो 30 डिग्री सेल्सियस है, बाहर का तो 48 डिग्री सेल्सियस है, देखते हैं हीट ट्रांसफर होते वक्त क्या होता है, क्या होता है। और हमें पता है कि भैया अगर टेम्परेचर बढ़ा तो वॉल्यूम कम होता है इस मटेरियल का। ऐसा कुछ नहीं होता भैया, ऐसा कुछ नहीं होता, मैं फिर से बता रहा हूं, ये एक हाइपोथेटिकल चीज है, हम एक कहानी बना रहे हैं इसलिए। तो मैंने फटाक से इसको प्लॉट करने की कोशिश की, फटाक से इसको प्लॉट करने की कोशिश की। अब क्या हुआ देखो, पहले था टेम्परेचर यहां पे, वॉल्यूम था यहाँ पे, और मैंने बताया जैसे जैसे हीट ट्रांसफर होगा तो टेम्परेचर बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ेगा तो वॉल्यूम कम होगा, टेम्परेचर बढ़ा तो वॉल्यूम कम, टेम्परेचर बढ़ा तो वॉल्यूम कम, ओ सॉरी टेम्परेचर, अरे टेम्परेचर बढ़ा तो वॉल्यूम कम होगा, अरे बाबा कैसा कर रहा है, अरे बाबा। टेम्परेचर यहाँ पे कम था, वॉल्यूम था यहाँ पे, अब टेम्परेचर बढ़ा वॉल्यूम कम, टेम्परेचर बढ़ा वॉल्यूम कम, टेम्परेचर बढ़ा वॉल्यूम कम, टेम्परेचर बढ़ा वॉल्यूम कम, टेम्परेचर बढ़ा वॉल्यूम कम। तो मैंने ये सारे, ये पूरा पॉइंट 1 टू पॉइंट 2 जितना हीट ट्रांसफर हो रहा है वो सब मैंने नोट डाउन किया कि कैसे कैसे टेम्परेचर बढ़ रहा है भैया, वैसे वैसे बढ़। तो ये जितने भी इंटरमीडिएट स्टेप्स थे ये मैंने फॉर्चुनेटली फॉर्चुनेटली नोट डाउन कर रखे थे, फॉर्चुनेटली नोट डाउन कर रखे थे। और ये प्रोसेस देखो, आपको याद होगा, आपको पता होगा कि मुझे ये सारे जितने भी पॉइंट्स है बेटा, ये सारे पॉइंट्स, ये सारे पॉइंट्स मुझे पता होने जरूरी है। बहुत दिन निकल गए इसमें, बहुत दिन निकल गए, समझ लो 15 दिन निकल गए। अब अब देखो 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 बेटा, ध्यान दो प्लीज, ध्यान दो प्लीज, ध्यान दो। ये मेरी सिस्टम है बेटा, दिस इज माई सिस्टम। और ये जो हीट ट्रांसफर हुआ है वो हुआ है सराउंडिंग से, सराउंडिंग से हीट ट्रांसफर हुआ है, सराउंडिंग से हीट ट्रांसफर हुआ है। सिस्टम का टेम्परेचर बढ़ा है, सिस्टम का टेम्परेचर बढ़ा है और वॉल्यूम कम होते गया है। ये हमारे मटेरियल की खासियत है, ऐसा कुछ नहीं होता पर हमारे मटेरियल होता है। अब क्या करना है, क्या फर्क पड़ता है, होता है अपने इसमें, हु केयर्स, टेम्परेचर बढ़ा वॉल्यूम कम। और आप इसको इस तरह से भी देख सकते हो कि भैया मैंने ये जो हीट ट्रांसफर लिया है ये एक तरीके से उधारी है, उधारी। आप लोग सर ऐसा क्यों? क्योंकि 15 दिन गुजर चुके हैं, 30 दिन का
महीना समझ लो, 15 दिन हो चुके हैं। अब 15 दिन में आप लोग वापस आने वाले हो, आप लोग वापस आने वाले हो। और अगर मैंने इस पूरे सिस्टम को उसके ओरिजिनल उसके ओरिजिनल टाइम, उस ओरिजिनल टेम्परेचर और वॉल्यूम तक अगर मैंने नहीं लाया, तो आपको पता चल जाएगा कि मैंने इस एडेमेंटियम के साथ कुछ छेड़खानी की है। आपको पता चल जाएगा और फिर आप मुझ पे कोर्ट केस कर दोगे और मेरे 40 करोड़ भी गए। आप तो निर्दयी हो ही। ऐसा नहीं कि सर पढ़ा रहे तो ऐसा नहीं करते हम, आप कर ही दोगे। तो अब मैंने बोला कि चलो अगर ऐसा है तो जो हीट मैंने उधारी से ली है, कुछ कुछ करके, अब वो कैसे करते क्या करते हम सेकंड लॉ में देखेंगे बेटा, बाद में देखेंगे। अभी सिर्फ मान लो कि ऐसा मैंने कुछ किया है, कैसे किया क्या किया हम बाद में देखेंगे बेटा। इस चीज को बहुत ही डिटेल में पढ़ने वाले, बहुत सारी चीजों को। अभी सिर्फ मान लो कि मैं ऐसा कर रहा हूं, कैसे कर रहा हूं ये बाद में पूछना मुझसे। अभी मैंने क्या बोला कि चलो जो हीट मैंने ली है वो हीट अब मुझे निकालनी पड़ेगी। वट एवर द हीट ट्रांसफर हैज हैपेंड, आई हैव टू गिव इट बैक टू द सराउंडिंग, सो दैट इसका टेम्परेचर फिर से कम होता जाएगा और वॉल्यूम बढ़ता जाएगा, वॉल्यूम बढ़ता जाएगा, वॉल्यूम बढ़ता जाएगा। और मैं, यानी ये मेरा इनिशियल था, ये मेरा फाइनल था, पर अब आप आने वाले हो इस डर में मैंने इसको, इसका टेम्परेचर फिर कम करता गया, 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 कम कर दिया और इस पोजीशन पे आ गया। यानी जो इनिशियल सिस्टम थी, वो जो शुरुआत में जो सिस्टम थी उसको मैंने चेंज किया, अब मैंने उसको रिस्टोर कर दिया, रिस्टोर कर दिया ओरिजिनल सिस्टम में। जो ओरिजिनल सिस्टम है उसी कंडीशन में मैंने रिस्टोर कर दिया, ओरिजिनल कंडीशन में मैंने फिर से रिस्टोर कर दिया। कुछ इस तरह से बेटा, कुछ इस तरह से कि जब आप आओगे तो आप बोलोगे, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना, जब आप आओगे तो आप बोलोगे कि अरे सिस्टम में तो चेंज है ही नहीं। ध्यान से सुनना, सिस्टम में तो चेंज है ही नहीं, बल्कि जो सराउंडिंग था उसमें भी कोई चेंज नहीं है। सिस्टम में तो कोई चेंज हुआ ही नहीं। कुछ इस तरह से देखो, जो भी हीट मैंने ली थी, जो जाते वक्त जो भी हीट मैंने ली थी, लेता रहा, वो सारी हीट इन सारे पॉइंट्स पे मुझे सब वापस करना पड़ा, सब वापस करना पड़ा, सब वापस करना पड़ा, सब वापस करना पड़ा। एग्जैक्टली उन्हीं पॉइंट्स पे वापस करना पड़ा बेटा। इस पॉइंट पे जितनी हीट ट्रांसफर हुआ था, इस पॉइंट पे जितना हीट ट्रांसफर हुआ था, इस पॉइंट पे जितना हीट ट्रांसफर हुआ था, वो जो लिया था वो सब उन्हीं पॉइंट पे सबको वापस देना पड़ेगा। तो ही मैं इस प्रोसेस को एग्जैक्टली फॉलो कर पाऊंगा, इस प्रोसेस को एग्जैक्टली फॉलो कर पाऊंगा। जो फॉरवर्ड पाथ था मेरा, जो फॉरवर्ड पाथ था मेरा, ये था मेरा फॉरवर्ड पाथ। एग्जैक्टली जब मैं इसी पाथ को रिट्रेस करूंगा, इसी पाथ को मैं रिट्रेस करूंगा इन अ रिवर्स पाथ, इन अ रिवर्स डायरेक्शन, इसी पाथ को जब मैं रिवर्स कर पाया तो कुछ इस तरह से कर पाऊंगा कि जब आप आओगे तो इस पॉइंट पे जब मैं लाके रख दूंगा, आप जब आओगे आप बोलोगे अरे सिस्टम में तो कोई फर्क हुआ नहीं और सराउंडिंग में भी कुछ फर्क नहीं हुआ। अगर मैं ऐसा कुछ कर सकता हूं, अगर मैं ऐसा कुछ कर सकता हूं, तब ये प्रोसेस कहलाएगी रिवर्सिबल प्रोसेस। बेटा अभी तो बस शुरुआत है, बहुत कुछ बाकी है, समझ लो, समझ लो। मैं रिस्टोर की बात कर रहा हूं, यानी सिस्टम जो ओरिजिनल कंडीशन में था वो ओरिजिनल कंडीशन में मैंने रिस्टोर कर दिया। देखो ओरिजिनल कंडीशन में था, उसको चेंजेस किए, फिर मैंने ओरिजिनल कंडीशन में लाके रख दिया। लाके तो मैं कैसे भी रख सकता था। देखो मेरे दोस्तों, मेरे प्यारे सदस्यों, ये यहां पे देखो, मैंने यहां से यहां पे पहुंचा, मैं ऐसा भी लाके रख सकता था यहां पे, है ना, पर ऐसा नहीं। अगर मैं ऐसा लाता हूं, ध्यान से सुनना बेटा, प्लीज ध्यान से सुनना, अगर मैं कुछ इस तरह से लाता हूं, इसका मतलब मैंने सराउंडिंग में भैया कुछ तो भी एक्स्ट्रा एनर्जी ली है या नहीं तो दी है। पर अगर मैं जिस डायरेक्शन से गया एग्जैक्टली उसी डायरेक्शन से अगर मैं वापस आ सकता हूं, तो ही मैं बोल सकता हूं, तो ही मैं बोल सकता हूं
कि मेरा सिस्टम और सराउंडिंग both has returned to their original state. They have restored to their original conditions. If this can happen with that process, if I can make such process, such processes are called as, ऐसा नहीं, ये वाला such processes are called as रिवर्सिबल प्रोसेस। कि जब आप आओगे तो बोलोगे भैया कुछ हुआ ही नहीं, कुछ चेंज नहीं हुआ, एग्जैक्टली जैसा पहला था वैसे ही। सिर्फ सिस्टम नहीं, उसके आजू बाजू का सराउंडिंग भी, आप आजू बाजू का माहौल भी महसूस करोगे जब आओगे तो बोलोगे हाँ यार जैसा सिस्टम था वैसे तो दिख रहा है, पर आजू बाजू का जो माहौल है, टेम्परेचर फील्ड और वॉल्यूम फील्ड और जो भी प्रेशर फील्ड, वो जैसी थी पहले जब हम छोड़ के गए थे वैसे ही अभी भी है। इसका मतलब एज इफ कि आपने कुछ उसके साथ छेड़खानी नहीं की है और आप लोग मुझ पे भरोसा कर दोगे और मेरे पैसे बच जाएंगे और आप मुझ पे कोर्ट केस नहीं करोगे। ठीक है। अब अब मेरा एक स्टेटमेंट है, मेरा ये एक स्टेटमेंट ऐसा है कि ये जो रिवर्सिबल प्रोसेस है ना, ये जो रिवर्सिबल प्रोसेस है ना, दिस हैज टू बी, दिस मस्ट बी अ क्वासी स्टैटिक प्रोसेस। ध्यान से सुनना मेरे दोस्तों, प्लीज ध्यान से सुनना। रिवर्सिबल प्रोसेस जो है, जो मैंने अभी आपको समझाई, दिस मस्ट बी अ क्वासी स्टैटिक प्रोसेस। यानी अगर मुझे कोई ऐसी प्रोसेस कैरी करनी हो या अकर होनी हो ऐसी प्रोसेस, तो दैट मस्ट बी अकरिंग इन अ वे ऑफ क्वासी स्टैटिक प्रोसेस। यानी ये जो छोटे छोटे स्लाइसेस किए, छोटे छोटे इंटरमीडिएट पॉइंट्स मैंने निकाले, इनफाइनाइट पॉइंट्स निकाले, इनफाइनाइट स्टेप्स थे उसमें, वैसी ही कैरी कर सकता हूं। अगर मैं ऐसा नहीं करूंगा तो मैं ये रिवर्सिबल प्रोसेस नहीं देख पाऊंगा, किसी भी प्रोसेस को मैं रिवर्सिबल प्रोसेस नहीं बोल पाऊंगा unless and until it is not carried as a quasi-static process. So I am giving a statement that the reversible process must be a reversible process, must be a quasi-static process. अब क्वेश्चन ये है कि ऐसा क्यों, क्वेश्चन ये है कि ऐसा क्यों। देखो मेरे पास बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, एक एग्जांपल तो आप यहीं से जान सकते हो बेटा। देखो मैंने इस ब्लॉक को ढेर सारे सेक्शंस में काटा था, ढेर सारे सेक्शन में काटा था, यानी क्या, मुझे ये जो भी इंटरमीडिएट स्टेप्स थे बेटा, ये मुझे पता चल गए। तो अगर मुझे रिवर्स करना हो तो मुझे ये सारे स्टेप्स की जानकारी होना बहुत जरूरी है, मुझे ये सारे स्टेप्स की जानकारी होना बहुत जरूरी है, तभी तो मैं उसको रिवर्स कर पाऊंगा, तभी तो मैं उसको रिवर्स कर पाऊंगा। नंबर वन। और उसका एक दूसरा सॉलिड रीजन है, उसका दूसरा एक सॉलिड रीजन है। देखो प्लीज ध्यान दो, एक थोड़ा ब्रेक ले लो, एक पॉज ले लो। अगर मैं किसी प्रोसेस को रिवर्सिबल प्रोसेस बोलता हूं तो तब बोल सकता हूं कि अगर मैंने उस प्रोसेस को रिवर्स किया तो मैं उसको कुछ इस तरह से रिवर्स करूंगा कि उसकी जो ओरिजिनल स्टेट है वो वापस आ जाए, ना सिर्फ सिस्टम की बट सराउंडिंग की भी, सराउंडिंग की भी। यानी सिस्टम और सराउंडिंग जो जैसे पहले थे, दोनों दोनों, कोई एक नहीं, दोनों अगर जैसे पहले थे वैसे ही एग्जैक्टली रिस्टोर हो गए, तो ही मैं बोलूंगा कि भैया जो प्रोसेस थी वो रिवर्सिबल थी। दोनों बेटा, सराउंडिंग भी, सिर्फ सिस्टम नहीं, सराउंडिंग भी। ठीक है, तो चलो इस चीज को थोड़ा प्रूव करने की कोशिश करते हैं कि रिवर्सिबल प्रोसेस मस्ट बी अ क्वासी स्टैटिक प्रोसेस। समझ लो बेटा, समझ लो, इसको अच्छे से समझ लो, प्लीज गिव मी योर 200% फोकस। चलो लुक एट दिस एग्जाम्पल, लुक एट दिस एग्जाम्पल प्लीज।
बहुत जबरदस्त एग्जाम्पल है बेटा, आपको ऐसा समझ में आ जाएगा, एकदम यू समझ में आ जाएगा कि मैं क्या बोल रहा हूं। ठीक है, समझ लो समझ लो। देखो यहां पे भी एक कॉम्प्रेस्ड गैस सिस्टम है, जिसको एक पिस्टन ने कॉम्प्रेस कर रखा है, और इस पिस्टन के ऊपर मैंने दो मिट्टी की बोरियां रखी है। ठीक है, मिट्टी की बोरी यानी दो ह्यूज, काफी यानी हेवी। अभी यार ये आपको लग नहीं रहा होगा मिट्टी की बोरी मेरे लिए है, आपको कोई प्रॉब्लम है? नहीं है ना, तो चलो देखो। ये जो मिट्टी की बोरियां है बेटा, ये मैंने पिस्टन पे, ये पूरा का पूरा पिस्टन ही है बेटा। ठीक है, ठीक है, सैक ऑफ सैंड, बेसिकली अ ह्यूज सैक ऑफ सैंड। तो टू सैक्स ऑफ सैंड मैंने उसके ऊपर रखे हुए, अच्छी खासी मिट्टी की बोरियां। ठीक है, समझ लो। अब मैंने एक मुझे एक प्रोसेस एनालिसिस करनी है। मैंने क्या किया, मुझे मुझे लेट्स से अगेन प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम फाइंड आउट करना है। जब ये गैस इस कंडीशन में था, तो मैंने इसका प्रेशर और वॉल्यूम गिन लिया। ठीक है, P1 V1, P1 V1। ठीक है, P1 V1। ठीक है, अब देखो देखो, मैंने पूरा ड्रॉ करके रखा है, अच्छे से समझ लो इस चीज को। मैंने क्या किया, ये जो एक बोरी है, इस बोरी को मैंने निकाल दिया एक दूसरे स्टैंड के ऊपर। ऐसे रैक्स है बाजू में, ऐसे रैक्स लगे हुए हैं। देखो यहां पे पूरा पिस्टन सिलेंडर असेंबली, यहां पे पूरा पिस्टन सिलेंडर असेंबली, उस पिस्टन के ऊपर दो मिट्टी की बोरियां, और बाजू में एक रैक्स लगे हुए कि मैं फटाक से ऐसे खिसका के, इसको खिसका के, इसको ऐसे मैंने स्लाइड करके, अरे यार, हाँ, अरे 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 अरे, हाँ, इसको खिसका के यहां पे ढकेल के इस रैक पे ला सकूं। तो मैंने यहां पे ला दिया। जैसे ही मैंने इस पे ला दिया, तो भैया ये जो पिस्टन है थोड़ा ऊपर आ गया। देखो देखो, इसको इन दोनों को कंपेयर करो, इन दोनों को कंपेयर करो बेटा, यहां पे था, अब ये ऊपर आ गया। पहले इस पोजीशन पे था, ये जो हाइट थी इस पहले वाले रैक के हाइट के मुकाबले थी। अब जैसे ही मैंने वो निकाल दिया, तो ये पिस्टन ऊपर आ गया। ये पिस्टन ऊपर आ गया तो दूसरे वाले रैक के हाइट के करीब आ गया। ठीक है, अब मैंने क्या किया, प्लीज ध्यान दो, प्लीज ध्यान दो। मैंने इसको भी खसका दिया। देखो दो पार्ट में मैंने ये प्रोसेस एग्जीक्यूट की है, दो पार्ट में मैंने ये प्रोसेस एग्जीक्यूट की है। दो मिट्टी की बोरी थी, ऐसा पिस्टन था, उसके ऊपर मिट्टी की बोरी, ये मिट्टी की बोरी मैंने खसकाई, पिस्टन ऊपर आ गया। अब मैंने ये दूसरी भी मिट्टी की बोरी खसकाई, ये पिस्टन अब और ऊपर आ गया। देखो मैंने इसको खसकाया, मैंने यहां पे इसको खसकाया, ये पिस्टन हैज मूव्ड फ्रॉम दिस पोजीशन, दिस पिस्टन हैज मूव्ड फ्रॉम दिस पोजीशन टू दिस पोजीशन नाउ। ठीक है, अब प्लीज 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 ध्यान दो, प्लीज ध्यान दो। सिस्टम में चेंज हुआ है, अरे हाँ हुआ है सर। 1 to 2 कहीं तो भी आया है, 0.1 to 2। अब मुझे ये प्रोसेस नहीं पता, मुझे ये प्रोसेस नहीं पता, चलो मैं निकाल ही देता हूं उसको, नहीं तो आपको लगेगा कि भैया मैंने प्रोसेस ड्रॉ की है। ठीक है, 1 to 2, देखो ये 1 था, 1 to इंटरमीडिएट स्टेप पे आ गया था, एक इंटरमीडिएट स्टेप पे आ गया था, क्योंकि एक ही बोरी हटाई थी तो प्रेशर कम हुआ, वॉल्यूम बढ़ गया, और फिर मैंने दूसरी भी बोरी निकाल दी, तो ये रही मेरी फाइनल स्टेट। अब इन तीनों के बीच में कैसी प्रोसेस एग्जीक्यूट हो रही है, ये मुझे नहीं पता, ये मुझे नहीं पता, ये मुझे नहीं पता, नहीं पता। वेरी गुड, नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम एट ऑल। देखो अब रिवर्सिबल प्रोसेस क्या बोलती है, आपको ओरिजिनल सिस्टम की कंडीशन पे उस सिस्टम को लेके जाना है। ठीक है, ओरिजिनल सिस्टम की कंडीशन में लेके जाना है, और सराउंडिंग जो है वो भी ओरिजिनल कंडीशन में रिस्टोर होना जरूरी है। यानी सिस्टम और सराउंडिंग दोनों अगर रिस्टोर हो जाते हैं, तभी आप बोलोगे कि प्रोसेस रिवर्सिबल है। ठीक है,
तो आपने क्या किया, अब देखो, अब देखो, अब देखो, अब देखो, अब देखो, बहुत ही जबरदस्त मजा आने वाला है, बहुत ही जबरदस्त मजा। देखो यहां पे एक चमन चेटलू होगा, आप में से ही एक चमन चेटलू होगा, जिसको मैंने काम दिया होगा कि भैया वो जो बोरिया उस रैक्स पे है उस पिस्टन पे वापस डाल दे, क्योंकि मुझे देखना है कि क्या रिवर्सिबल प्रोसेस बनता है, क्या यानी जो सिस्टम है क्या वो ओरिजिनल कंडीशन में, ओरिजिनल प्रेशर और वॉल्यूम में जाती है क्या, और क्या सराउंडिंग भी ओरिजिनल प्रेशर और वॉल्यूम और जो भी उसकी कंडीशन थी उस पे जाती है क्या, ये देखने के लिए मैंने बोला, आप में से एक चमन चेटलू था यहाँ पे, उसको बोला कि भैया ये बोरी वापस रख दो, वापस रख दो। अब देखो एनालिसिस, अब देखो एनालिसिस, देखो देखो देखो, जब आपने जब आपने ये पिस्टन इस रैक पे रखा बेटा, जब आपने ये पिस्टन इस रैक पे रखा, आपको इस, और सही यार, ये जो बैग है इसको इस रैक पे रखा, तो इस बैग को आपको सिर्फ खिसकाना पड़ा था, सिर्फ खिसकाना पड़ा था। तो एक्चुअली इन दिस डायरेक्शन, इन वर्टिकली, आपकी कुछ ज्यादा एनर्जी लगी ही नहीं, ऑलमोस्ट निग्लिजिबल। इन वर्टिकल डायरेक्शन आपने कुछ उठाने या नीचे रखने का काम किया ही नहीं था, आपने तो सिर्फ खिसकाया था। आप बोलोगे नहीं सर, नहीं सर, कुछ तो वर्क लगा है ना खींचने में, कुछ तो वर्क लगा है खींचने में। मैंने बोला चल चल, मान लिया कि आपने कुछ वर्क किया, मेरे हिसाब से तो नहीं हुआ है ज्यादा, बट चलो मान लिया कि आपने वो वर्क किया, मान लिया, चलो मान लिया, थोड़ा वर्क किया आपने इसको खिसकाने में। फिर दूसरी बार भी आपने खिसकाया इसको यहां पे, ठीक है, तो कुछ तो वर्क लगा। बट अब जैसे ही आपने इसको खिसकाया, ये जो पिस्टन है ये ऊपर आ गया, तो इसकी लेवल तो भैया ऊपर आ गई, पहले यहां पे थी, पहले यहां पे थी, अब ऊपर आ गई, अब ऊपर आ गई, ये जो टी का ऊपर का पार्ट है ये ऊपर आ गया, ये ऊपर आ गया, ठीक है, ठीक है, अभी अभी कहानी खत्म नहीं हुई, प्लीज फोकस मत जाने देना। अब आपको रिस्टोर करना है, तो आप बोलोगे सर ये सैक ऑफ बैग को, ये मिट्टी के बोरी को ऊपर रखना है, ऊपर रखने के लिए आपको इसको ऊपर उठा के यहां जाके फिर रखना होगा, यानी when you have to take that piston below, when you are trying to restore the system, आपको वो बोरी आपको उठानी पड़ेगी, वहां पे जाके रखनी पड़ेगी, यानी आपकी बहुत कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी यूज हुई है। फिर वो पिस्टन नीचे आ जाएगा, पर आपको दूसरी भी तो बोरी रखनी है बेटा, ये जो दूसरी बोरी आप वापस रखते वक्त, वापस इसको इस स्टेट में लेके जाने के लिए, ओरिजिनल स्टेट में लेके जाने के लिए, इसको भी उठा के यहां पे रखना पड़ेगा, यहां वहां पे उस टी पे रखना पड़ेगा, यानी देयर इज सम मोर अमाउंट ऑफ एनर्जी। देखो इस पहले आते वक्त फॉरवर्ड केस में आपको बस खिसकाना था, पर वापस रिस्टोर करने में यू आर यूजिंग लॉट ऑफ अमाउंट ऑफ एनर्जी, ह्यूज अमाउंट ऑफ योर एनर्जी इज कंज्यूम्ड इन रिस्टोरिंग द स्टेट। यानी फॉरवर्ड केस में जितनी, यानी ऊपर आते वक्त, पिस्टन को ऊपर आते वक्त आपको सिर्फ खिसकाना था, खिसकाने में ज्यादा एनर्जी नहीं थी, पर वो पिस्टन ऊपर आ गया, अब उसको वापस रखने के लिए ज्यादा एनर्जी लग रही है, ज्यादा एनर्जी लग रही है। इसका मतलब आपने आपने देखो देखो देखो, आपने सिस्टम रिस्टोर तो कर दिया, वापस रख के सिस्टम तो रिस्टोर कर दिया, पर भैया सराउंडिंग का क्या, सराउंडिंग का क्या, देखो देखो देखो, ये तो सिस्टम है मेरी, इसको छोड़ के इस दुनिया में सारी चीजें आ गई सराउंडिंग में, तो ये जो चमन चेटलू है ये भी तो सराउंडिंग में है, और आते वक्त कम एनर्जी पर जाते वक्त फिर से बोरी रखते वक्त ज्यादा एनर्जी दी है, यानी इसकी जो पहले एनर्जी थी वो बाद की एनर्जी से बहुत कम, बहुत ज्यादा थी, अब मैंने बोरिया रख दी तो ये चेटलू बहुत ज्यादा थक गया है, यानी सराउंडिंग की एनर्जी तो भैया कम हुई है ना, पहले से सराउंडिंग की एनर्जी तो कम हो गई है। तो सिस्टम भले ही रिस्टोर हो गया हो ऐसा आपको लग रहा हो, फिर भी सराउंडिंग तो रिस्टोर नहीं हुआ। देखो बेटा, मेरी बात ध्यान से समझना,
मेरी बात ध्यान से समझना माय फ्रेंड्स, देखो 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 देखो, प्लीज आप में से बहुत से लोगों को अगर समझ में नहीं आया हो तो मैं फाइनल अटेम्प्ट करता हूं। देखो यहाँ पे एक चमन चेटलू था, समझ लो उसने मस्त खाना पीना खा के एकदम बढ़िया एनर्जी से आया, और मैंने वो काम दिया था उसको खिसकाने का। ये चमन चेटलू को बोला यहाँ पे खिसका डाल भैया, खिसका डाल, खिसका डाल। खिसकने में तो कोई टेंशन नहीं, वो आराम से, आप समझ लो उसमें 80 जूल की एनर्जी थी जो लगी सबको खींचने में, इसको इसको सबको। पर अब क्या हो गया, इसको उठा के डालना है, उठा के रखना है। सो देर इज अ मोर पोटेंशियल एनर्जी यूज अगेंस्ट द ग्रेविटी देर इज सम पोटेंशियल एनर्जी यूज विच वॉज मोर कंपेयर टू जस्ट स्लाइडिंग। सो सराउंडिंग ने एनर्जी बहुत ज्यादा खर्च कर दी है सिस्टम को रिस्टोर करने में। तो सिस्टम तो रिस्टोर हो गया, पर सराउंडिंग रिस्टोर होना चाहिए था। सराउंडिंग की जो पहली एनर्जी थी, इस वक्त जो सराउंडिंग की एनर्जी थी उससे अब एनर्जी कम हो गई है क्योंकि उठाने में लगे है। सराउंडिंग यानी क्या, आप सब भी आ गए, ये चमन चेटलू भी तो सराउंडिंग ही है ना, तो इसकी भी तो एनर्जी यूज हो गई। तो वो तो सराउंडिंग है तो उसकी एनर्जी यूज हो गई, यानी इस सराउंडिंग की एनर्जी कम हुई है। इसका मतलब सिस्टम रिस्टोर भले हुआ हो पर सराउंडिंग रिस्टोर नहीं हुआ है, इसलिए आप इस प्रोसेस को रिवर्सिबल प्रोसेस नहीं बोल सकता है। आप इस प्रोसेस को रिवर्सिबल नहीं बोल सकता है। तो अब क्या करें, क्वेश्चन है, अब क्या करें, मर जाए है? सुन सुन सुन, हम इंजीनियर हैं और हम सबका सॉल्यूशन जानता है। तो व्हाट वी डू इज, हमने बोला अच्छा ऐसी बात है ना, बहुत एनर्जी कंज्यूम हो रही है ना उठाने में और रखने में, तो क्या मैं इस पूरी चीज को रिवर्सिबल में कन्वर्ट कर सकता हूँ? देखो मैंने समझ में आ गया कि ये रिवर्सिबल तो नहीं है। एनी प्रोसेस विच इज नॉट रिवर्सिबल इज कॉल्ड एज इरिवर्सिबल प्रोसेस। एनी प्रोसेस विच इज नॉट रिवर्सिबल, एनी प्रोसेस विच इज नॉट रिवर्सिबल is is an irreversible process, is an irreversible process। तो क्या ये इरिवर्सिबल प्रोसेस को मैं रिवर्सिबल की तरह ट्रीट कर सकता हूं क्या? जिस तरह से मैंने अभी किया उस प्रकार से तो 100% नहीं, तो मुझे कोई एक नया तरीका लाना पड़ेगा। अब मैंने क्या किया, वो जो बोरियां थी ना रेती की, मिट्टी की जो बोरियां थी, वो मैंने खोल के इस पिस्टन पे डाल दी। नाउ दिस इज जस्ट सिंपल हमारी मिट्टी, और ये छोटू 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 जो आपको दिख रहे हैं, ये सारे छोटू छोटू है आपके मिट्टी के दाने, मिट्टी के दाने, मिट्टी के दाने छोटू 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 छोटू। अब मैंने क्या किया, अब मैंने कहा प्लीज देखो, अंडरस्टैंड द ब्यूटी ना, अंडरस्टैंड द ब्यूटी ऑफ दिस। मैंने ये जो एक पार्टिकल था, एक पार्टिकल बोल रहा हूं मैं ना बेटा, एक पार्टिकल, मिट्टी का एक छोटू सा दाना, वो एक पार्टिकल मैंने निकाल के रख दिया उस रैक पे। जैसे ही मैंने वो एक छोटा सा पार्टिकल निकाल के उस रैक पे रख दिया, हॉरिजॉन्टली, हॉरिजॉन्टली जस्ट स्लाइड किया बेटा मैंने, सिर्फ स्लाइड किया बेटा मैंने, तो ये जो पिस्टन था ये छोटू ऊपर हुआ, छोटू ऊपर हुआ, ये पिस्टन जो था ये छोटू ऊपर हुआ, इतना ऊपर हुआ कि आपको विजुअली तो दिखा ही नहीं, तो आपको लगा कि भैया क्वासी स्टैटिक प्रोसेस हो रहा है। याद आ रहा है, याद आ रहा है, पहला पहला जहां से हमने शुरुआत की थी, याद करो याद करो। फिर मैंने दूसरा दाना निकाल के यहाँ पे रख दिया, तो ये पिस्टन और छोटू ऊपर हुआ, इतना धीरे हुआ, इतना ऊपर, इतना छोटू डिस्प्लेसमेंट था कि आपको दिखाई नहीं, पर हुआ जरूर बेटा, हुआ जरूर, डेफिनेटली होगा, बट आपको नहीं दिखा, दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी, पर हुआ जरूर। इतना स्लो मैनर, इनफाइनाइट स्लोनेस was its characteristics, infinite slowness, एकदम ही धीरे। अब मेरा हाथ यहाँ पे था, अब थोड़ा ऊपर हुआ, आपको दिखा नहीं पर हुआ, आपको दिखा नहीं पर हुआ, बस कुछ इस तरह से ही इसके साथ हुआ है। और ऐसे करते करते मैंने सारे दाने, जब मैं ये सारे दाने जब मैं निकलते जाऊंगा तो ये पिस्टन कुछ ऐसा यहां तक पहुंच जाएगा, ये पिस्टन यहां पे पहुंच जाएगा। अब देखो देखो, ये रैक है,
फाइनल दाना यहां पे है। जब मैं फाइनल दाना निकालूंगा, जब मैं फाइनल दाना, देखो यहां पे ये पिस्टन है, यहां पे एक फाइनल दाना है, फाइनल आखिरी दाना। जब मैं ये फाइनल दाना खिसका के यहां पे रख दिया तो ये पिस्टन थोड़ा तो ऊपर जाएगा, थोड़ा तो ऊपर जाएगा, बहुत ऊपर नहीं जाएगा, थोड़ा तो ऊपर जाएगा ही, थोड़ा तो ऊपर जाएगा ही। 100% जाना है भैया, उतना वेट तो कम हुआ, भले ही एक दाने का क्यों ना हो, पर वो पिस्टन तो थोड़ा तो हल्का हुआ, थोड़ा तो ऊपर हुआ ही, थोड़ा तो ऊपर हुआ ही, थोड़ा तो ऊपर हुआ ही, पक्का 100% हुआ। अब मुझे रिस्टोर करना है, अब मुझे रिस्टोर करना है। देखो ये बोरी के वक्त क्या हो रहा था बेटा, ये अक्खी की अक्खी ह्यूज बोरी मेरे को उठा के अगेंस्ट द ग्रेविटी, आई हैव टू यूज माय पोटेंशियल एनर्जी टू लिफ्ट दैट बैग एंड पुट इट ऑन दिस पिस्टन। सो लॉट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी वाज यूज्ड। अब इसमें क्या हुआ, इसमें क्या हुआ, ये जो पार्टिकल है ना, इसको बस खिसकाते हुए ही यहां पे रखना है। थोड़ा तो अब आप बोलोगे सर सर यहां तो इतना तो उठाना पड़ेगा, इतना तो उठाना पड़ेगा। अरे वो बहुत ही छोटा उठाना है, कुछ ज्यादा बड़ा नहीं है, ऑलमोस्ट खिसकाना है, उठाना है, गारंटेड उठाना है। आई अंडरस्टैंड योर पॉइंट, आई नो व्हाट यू आर सेइंग कि सर थोड़ा तो उठाना पड़ेगा। चलो ये स्लाइड करते 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 यहां से थोड़ा तो उठाना पड़ेगा, हाँ थोड़ा उठाना पड़ेगा, वो इतना थोड़ा होगा, इतना थोड़ा होगा कि वो एज गुड एज स्लाइडिंग ही कहलाएगा, एज गुड एज स्लाइडिंग ही कहलाएगा। थोड़ा तो उठाना पड़ेगा ही बेटा, पॉसिबल ही नहीं, मैं बताता हूँ क्यों, मैं बताता हूँ। थोड़ा तो उठाना पड़ेगा, अरे क्योंकि थोड़ा तो ऊपर आया था वो पिस्टन, तो थोड़ा तो उठाना पड़ेगा ही पड़ेगा। बट वो ऑलमोस्ट स्लाइडिंग, ऑलमोस्ट वर्ड बन रहा हूं मैं, परफेक्ट स्लाइडिंग नहीं, ऑलमोस्ट स्लाइडिंग। ऐसे करते करते मुझे छोटू छोटू जो दाने मैंने कलेक्ट किए थे वो सब मुझे वापस डालने पड़ेंगे, तब जाके गैस और जो सिस्टम थी वो रिस्टोर होगी, और सराउंडिंग भी, सराउंडिंग will be you understand this point, almost, almost restored, ऑलमोस्ट रिस्टोर्ड। क्यों? क्योंकि जो आपका आपने जो सोचा ना बेटा वही सही है, क्योंकि यहां पे थोड़ा तो उठाना पड़ेगा, तो थोड़ी सी एनर्जी तो यूज हुई। थोड़ी सी एनर्जी किसकी यूज हुई? सराउंडिंग की यूज हुई, क्योंकि यहाँ पे एक चमन चेटलू था, उसकी एनर्जी यूज हुई, वो तो सराउंडिंग में ही आता है, तो उसकी एनर्जी यूज हुई इसको उठाने में, उसकी एनर्जी तो यूज हुई उसको उठाने में। तो थोड़ी तो एनर्जी सराउंडिंग की कम हुई, पर वो इतनी कम थी कि इसके मुकाबले ये बहुत ही कम थी। ये बोरी के मुकाबले ये एनर्जी जो यूज हुई वो बहुत ही कम थी, एक्सट्रीमली लेस अमाउंट ऑफ एनर्जी। इसीलिए सराउंडिंग ऑलमोस्ट रिस्टोर्ड, ऑलमोस्ट रिस्टोर्ड, नॉट 100%। तो ये जो प्रोसेस थी ये हमारी क्वासी स्टैटिक प्रोसेस ही थी, ये मेरी क्वासी स्टैटिक प्रोसेस ही थी। देखो छोटू छोटू हिस्सों में बांट ली मैंने, याद करो क्वासी स्टैटिक प्रोसेस, ब्लॉक उसको मैंने चॉप किया था छोटू छोटू चीजों में और फिर एक एक स्लाइड किया था, दैट वाज माय क्वासी स्टैटिक प्रोसेस। यहाँ पे भी वैसे ही है, बोरी है उसको उल्टा किया, सब पार्टिकल्स आ गए, एक एक पार्टिकल निकाला, यानी मैंने एंटायर सिस्टम को छोटू छोटू पार्टिकल्स में मैंने कलेक्ट किया, और अब मैंने उस एंटायर सिस्टम को, यानी इस चीज को, इस प्रोसेस को, ये वाली प्रोसेस को मैंने क्वासी स्टैटिक प्रोसेस में कन्वर्ट कर दिया। और क्योंकि मैंने ये क्वासी स्टैटिक प्रोसेस में कन्वर्ट किया, तब जाके मेरे को सिस्टम तो रिस्टोर कर पाया मैं, सिस्टम तो रिस्टोर कर पाया मैं, पर सराउंडिंग भी ऑलमोस्ट रिस्टोर कर पाया। अगर ऐसा नहीं करता, अगर ऐसा नहीं करता तो सराउंडिंग रिस्टोर नहीं होता। और इसीलिए मैं बोल रहा हूं मेरे दोस्तों प्लीज ध्यान दो, प्लीज ध्यान दो, प्लीज ध्यान दो, रिवर्सिबल प्रोसेस, रिवर्सिबल प्रोसेस मस्ट बी, मस्ट बी, शुड बी, कैन बी नहीं, मस्ट बी अ quasi static process, रिवर्सिबल प्रोसेस मस्ट बी अ क्वासी स्टैटिक प्रोसेस। यानी अगर समझ लो, यहां पे मेरा अरे का हुआ समझ लो, अगर अगर मेरा, मैं बोल रहा हूं यहां पे मेरी क्वासी स्टैटिक प्रोसेस, क्वासी, क्या कर रहा हूं मैं आप लोगों को पढ़ाते पढ़ाते, स्पेलिंग भूल रहा हूं मैं, क्वासी स्टैटिक प्रोसेस, और अगर मैंने यहां पे लिख दिया रिवर्सिबल प्रोसेस, अगर मैंने ऐसा लिख दिया तो मैं ये बोल रहा हूं बेटा
दैट लेट्स से एक पकड़े में क्वासी स्टैटिक प्रोसेस, दूसरे पकड़े में भैया रिवर्सिबल प्रोसेस, तो मैं बोल रहा हूं रिवर्सिबल प्रोसेस मस्ट बी मस्ट बी मस्ट बी अ क्वासी स्टैटिक प्रोसेस। अब आपके दिमाग में इमीडिएटली एक क्वेश्चन आया होगा, आई होप आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आया होगा, नहीं तो मैं बहुत मारूंगा। ये क्वेश्चन आना ही चाहिए कि भैया रिवर्सिबल प्रोसेस मस्ट बी अ क्वासी स्टैटिक प्रोसेस, बट इज कॉन्वर्स इज ट्रू? क्या कॉन्वर्स ट्रू है? क्या क्वासी स्टैटिक प्रोसेस रिवर्सिबल प्रोसेस होना जरूरी है? नहीं, उसका आंसर है नहीं, क्योंकि एक बहुत ही बड़ा और मेजर फैक्टर, एक मेजर फैक्टर आ जाता है जिसको आप बोलते हो फ्रिक्शन। देखो बेटा, देखो बेटा, प्लीज ध्यान दो, प्लीज ध्यान दो, प्लीज ध्यान दो। यहां पे मैंने आपको क्वासी स्टैटिक प्रोसेस बताया था। आप बोलोगे सर ये क्वासी स्टैटिक प्रोसेस में भी तो आपने सब इंटरमीडिएट स्टेप्स में किया, रिवर्सिबल प्रोसेस में भी इंटरमीडिएट स्टेप्स में किया, बट रिवर्सिबल प्रोसेस तो क्वासी स्टैटिक होना जरूरी है, पर क्वासी स्टैटिक प्रोसेस रिवर्सिबल होना जरूरी नहीं है, क्योंकि ये जब पिस्टन स्लाइड कर रहा था तो यहां पे जो फ्रिक्शन हो रहा था पिस्टन और वॉल के बीच में, वो जो फ्रिक्शन हो रहा था उसके कारण जो हीट ट्रांसफर हो रहा था सराउंडिंग में, उसका अकाउंट कौन लेगा? उसका अकाउंट कौन लेगा? तो यहां पे जो भी मैंने पढ़ाया है, यहां पे जो भी मैंने पढ़ाया है, यहां पे मैंने अज्यूम किया है दैट इट इज अ फ्रिक्शनलेस प्रोसेस, क्योंकि ये फ्रिक्शन के कारण जो हीट ट्रांसफर होगा उसका तो कोई अकाउंट हो ही नहीं सकता। फ्रिक्शन के कारण सराउंडिंग में हीट जाएगी, अब सराउंडिंग में जो हीट आ रही है भैया, उसका तो कोई अपन हिसाब किताब ही नहीं है। आप कितना भी स्लो करते जाओ, पर फ्रिक्शन कुछ ना कुछ तो अमाउंट में तो होगा, कुछ ना कुछ तो अमाउंट में होगा, तो हीट जनरेट होगी, वहां पे हीट ट्रांसफर होगा तो सराउंडिंग तो चेंज होना ही होना है। सराउंडिंग तो चेंज होना ही होना है, क्योंकि कुछ ना कुछ तो हीट ट्रांसफर हो रहा है भैया। तो मैं ये मान के चल रहा हूं दैट दिस एंटायर प्रोसेस दैट आई हैव डिस्कस्ड हियर इज अ फ्रिक्शनलेस प्रोसेस। तो क्योंकि ये फ्रिक्शन एग्जिस्ट करता है, हम ये नहीं बोल सकते दैट क्वासी स्टैटिक प्रोसेस इज अ रिवर्सिबल प्रोसेस, पर अगर वो रिवर्सिबल प्रोसेस है तो इट हैज टू बी अ फ्रिक्शनलेस प्रोसेस, फ्रिक्शनलेस प्रोसेस। क्या आप कोई वर्ल्ड, पूरी ये दुनिया फ्रिक्शनलेस प्रोसेस इमेजिन कर सकते हो? क्या आप Can you imagine that? And answer is no. Everywhere this hero is available. इस केस में विलन है पर हीरो भी है बेटा, अगर फ्रिक्शन नहीं होता तो आप जमीन पे चल ही नहीं सकते। ठीक है, तो मैं हीरो विलन ऐसा नहीं बोल रहा हूं, बट इस केस में तो विलन है भैया, क्योंकि अगर आपको रिवर्सिबल प्रोसेस चाहते हो तो वो फ्रिक्शनलेस होना जरूरी है। सो फ्रिक्शनलेस क्वासी स्टैटिक प्रोसेस, देखो रिवर्सिबल प्रोसेस मस्ट बी अ क्वासी स्टैटिक प्रोसेस, क्योंकि रिवर्सिबल प्रोसेस में बोल रहा हूं तो वो तो फ्रिक्शनलेस तो है ही, मैं मान के चल रहा हूं वो फ्रिक्शनलेस है ही, क्योंकि अकाउंट ले ही नहीं सकते, तो मान के चल रहे, इमेजिन कर रहे हैं, हाइपोथेटिकली हम मान के चल रहे हैं कि वो फ्रिक्शनलेस प्रोसेस है ही। और इसको इंटरमीडिएट स्टेप्स में तो मुझे करना ही करना है, नहीं अभी भी मैंने प्रूव करके दिया था कि इंटरमीडिएट स्टेप्स में करना जरूरी है। देखो ठीक है, तो रिवर्सिबल प्रोसेस मस्ट बी अ क्वासी स्टैटिक प्रोसेस, बट क्वासी स्टैटिक प्रोसेस need not be need not be a reversible process. Quasi static process need not be reversible process because of फ्रिक्शन। तो आप तब बोल सकते हो भैया, अगर आप चाहते हो किसी क्वासी स्टैटिक प्रोसेस को रिवर्सिबल बोलना, तो देन यू हैव टू से दैट फ्रिक्शनलेस फ्रिक्शनलेस क्वासी स्टैटिक process is a reversible process. Frictionless quasi-static process is a reversible process. So all reversible processes must be a quasi-static process, but all quasi-static processes need not be reversible process. It has to be a frictionless quasi-static process. तो बेसिकली वो सारे प्रोसेस जो रिवर्सिबल नहीं है उसको आप कहोगे
irreversible process. Those processes which are not reversible process are called as irreversible process. Irreversible process. Irreversible process. और ये irreversible process होने के बहुत सारे कारण हैं बेटा. वन इज जो मैंने अभी बताया जो मैंने अभी बताया फ्रिक्शन. ठीक है. और तीन कारण लिख रहा हूं मैं, सिर्फ कारण नहीं लिख रहा हूं, डोंट वरी. कारण नहीं लिख रहा हूं मैं, डोंट वरी अबाउट इट. सेकेंड इज unrestrained unrestrained expansion. Third reason could be mixing of gases. Fourth reason, and the most important reason, finite temperature difference. देखो बेटा, रिवर्सिबल प्रोसेस और इरिवर्सिबल प्रोसेस की कहानी यहां पे खत्म नहीं होती. उसका रीजन ये है क्योंकि मैंने अभी तक आप लोगों को सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स नहीं पढ़ाया, और जब पढ़ाऊंगा तब मैं आपको इन सारे रीजंस का आंसर दूंगा. फ्रिक्शन तो मैंने बता दिया, ये तीनों रीजंस का आंसर दे दूंगा कि क्यों रिवर्सिबल प्रोसेस पॉसिबल नहीं होती. बिकॉज ऑफ दीज रीजंस. अगर ये रीजंस है तो वो प्रोसेस इरिवर्सिबल ही होगी, रिवर्सिबल नहीं हो सकती. इफ दीज थिंग्स एग्जिस्ट इन योर प्रोसेस, इफ दीज थिंग्स एग्जिस्ट, ये सारी चीजें अगर एग्जिस्ट कर रही हो तो आपकी प्रोसेस कताबी रिवर्सिबल प्रोसेस नहीं बन सकती. वो सारी की सारी इरिवर्सिबल प्रोसेस ही कहलाएंगी. सो आई होप आपको ये पूरा लेक्चर समझ में आ गया हो. इट वाज क्वाइट लोडेड लेक्चर. प्लीज इसका जो रिकॉर्डिंग है, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा हो, 2-3 बार समझो. अगर कुछ भी नहीं समझ में आ रहा हो तो आप मुझे प्लीज कमेंट करो. देखो मैंने यहाँ पे एक एक्स्ट्रा डायग्राम बना रखी थी, but I thought that I will not explain you this right now बिकॉज आपको अभी तक मैंने काफी सारी चीजें बता दी है. पहले उस चीज को आप डाइजेस्ट करो, इस चीज को आप डाइजेस्ट करो, अच्छे से समझ लो, एंड देन वी विल मूव ऑन. सो राइट नाउ आई विल यूज दिस एग्जांपल व्हेन आई विल टीच यू सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, और उसमें मैं ये सारी चीजें समझाऊंगा, एक एक चीज पढ़ाऊंगा, एक एक चीज समझाऊंगा कि क्यों अनरिस्ट्रेन्ड एक्सपांशन एक इरिवर्सिबल प्रोसेस है, क्यों मिक्सिंग ऑफ गैसेस एक इरिवर्सिबल प्रोसेस है, क्यों फाइनाइट टेम्परेचर डिफरेंस होगा तो वो एक इरिवर्सिबल प्रोसेस है. मैंने एक हिंट दे दी है बेटा. देखो जब हमने ये बोरी डायरेक्ट उठाई थी, निकाली थी, तो एक फाइनाइट स्टेप था, तो फाइनाइट स्टेप अगर होगा, यानी एकदम सडन स्टेप होगा, तो इरिवर्सिबल प्रोसेस तो होना ही होना है. देखो सराउंडिंग को ज्यादा काम करना पड़ा तो सराउंडिंग रिस्टोर नहीं हो पाया था. ऐसा ही कुछ, देखो मैंने बीज तो डाल दिया आपके दिमाग में जैसे जो होने चाहिए थे, पर जब सही वक्त आएगा तब मैं आपको बताऊंगा कि क्यों फाइनाइट टेम्परेचर डिफरेंस causes the process to be an irreversible process. I hope, my friends, that you enjoyed this class. I hope, I don't know. I hope you enjoyed this class. If you have, please comment it in the comment box. If you haven't, still please tell me what you have not understood. I will try to make you understand that concept. अगर आपको समझ में आ गया हो तो प्लीज बताओ. अगर आपको नहीं भी समझ में आया हो तो भी बताओ. मैं पूरी कोशिश करूंगा आपको समझाने की कि ये कॉन्सेप्ट, जो भी आपको कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आया है, मैं कोशिश करूंगा उसको फिर से समझाने की, either through mail or through messages or through making some new videos on that particular topic what you have not understood. I will take all that effort that should have been done to make you understand this topic. Okay, so अगर आप अभी तक रुके हो पहले शुरू से लेके अभी तक, so thank you very much for listening to these topics. I hope you enjoyed and had fun as I had. I really have fun to make these videos for you.
थैंक यू वेरी मच। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। ऐसा बोलने की आदत नहीं है मुझे, बट इसीलिए क्योंकि अगर नए वीडियोस आते हैं तो आपको पता तो चले कि मैं क्या क्या कौन से नए नए वीडियोस डाल रहा हूँ। सो प्लीज लाइक इट इफ यू रियली लाइक इट। इफ यू रियली लाइक इट, प्लीज लाइक द वीडियो, share it as much as you can with your friends so that they can understand the concepts properly. Okay, so now I take a leave from you, all of you. I hope you enjoyed. मजे करो, enjoy करो ये पूरे सब्जेक्ट को, मजे करो, मजे लेते रहो। अच्छे से समझाऊंगा, सारी चीजें समझाऊंगा। I promise. I promise. Okay, so see you all in the next video. See you all in the next video, and have a happy day. Bye bye.